नमस्कार दोस्तों। कहानी चल रही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। दीपक ने जैसे ही फ्लैट की घंटी बजाई वैसे ही गेट खोला गया। दीपक अंदर का नज़ारा देख हैरान था। मैंने जैसे ही गेट खुलवाया तो देखा अंदर नव्या थी। अरे डार्लिंग, तुम आ गए, आओ बैठो। मैं बैठा ही था कि उसने बोला, अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी, शैम्पेन। मैंने उससे पूछा, ये क्या लगा रखा है, न कॉल उठा रही हो न ही ऑफिस आ रही हो। अरे डार्लिंग, वो सारी चीज़ें छोड़ो, बताओ तो क्या पीना पसंद करोगे। ठीक है पानी ले आओ, लेकिन ये बताओ कहाँ थी तुम। अरे पानी तो चलेगा ही, और क्या चल रहा है यहाँ, तुम यहाँ कैसे। सुभाष, लेकिन उससे पहले इन्हें ज़रा कुछ दिखा देते हैं। उन्होंने मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स नव्या के साथ बना रखी थी। सच तो ये था, मैं कभी नव्या के साथ सोया ही नहीं था। जो शराब मुझे पिलाई जा रही थी उसमें नींद की गोली थी। बस मेरे सोते ही सुभाष आ जाता था और नव्या के साथ मेरी तस्वीरें वीडियो बनाता था। नफ़रत हो गई थी प्यार से। मैं अमीर था तो मेरी कोई फीलिंग्स नहीं। फिर मैंने अपने एक दोस्त वकील की राय ली। बोला, भाई इन केसों में केवल महिलाओं की ही ज़्यादा सुनी जाती है, पर यार अगर मैं उसकी मांग मान भी लूँ तो क्या गारंटी है कि वह आगे कुछ नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। मैंने सोचा, सबूत जुटाने की सबसे पहली क्लिप रेड रूम की थी। मुझे दूसरे घर में सबूत ढूंढने थे। नव्या ने अभी सिर्फ मेरा प्यार वाला चेहरा देखा था। वह भूल गई थी दीपक एक बिजनेसमैन भी है। मेरे रेड रूम में हिडन कमरा भी था, जो इसलिए था कि अगर किसी की रजामंदी हो तो तभी हम अंदर जाते हैं। मैंने उस कमरे को चेक किया। उसमें मेरी फ़ोटोज़ लगे हुए वीडियोस थी। बाकी हम दोनों वैक्सीन पर घूमने गए थे। तब भी सिर्फ हम किस ही किया था। जिस होटल में रुके थे वहाँ के सीसीटीवी में भी सुभाष की वीडियो थी। उसे भी मंगा लिया। अगले दिन मैंने बोला, चलो फिर मिलो आकर, तुम्हारा सारा इंतज़ाम कर रखा है। तभी उसने बोला, ऑफिस टेबल पर एक फ़ाइल भी होगी, देख लीजिएगा। मैंने अपनी टेबल पर फाइल देखी जिसमें नव्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। वह रिपोर्ट जिस हॉस्पिटल की थी उसे मैं जानता था। मैं तुरंत ही उसे कॉल किया। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया, यह फाइल नव्या नाम की लड़की की है। तभी नव्या की कॉल आई, आप बाप बनने वाले हो, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो यह रिपोर्ट भी जाएगी आपको फेमस करने के लिए। अब मुझे उस रिपोर्ट को देखना था। मैं अगले दिन अपने वकील के दोस्त के साथ हॉस्पिटल भी जब डॉक्टर से बात की तब पहले तो वह कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जब मैंने डिपार्टमेंट में बात की तो पता चला कि रिपोर्ट भी पैसे देकर बनवाई गई है। मैंने अगले दिन नव्या को हॉस्पिटल बुलवाया। डॉक्टर से कहने पर मैंने उसका दोबारा रिपोर्ट तैयार किया जिसमें वह प्रेग्नेंट नहीं थी। अब सारे सबूत मेरे पास थे। मैंने उन दोनों के मुंह पर मारे और मजिस्ट्रेट के सामने सबूत पेश किए। दोनों को अपनी कंपनी से भगा दिया। आज दोनों को कहीं भी जॉब नहीं मिली है। मिलेगी। मुझे दिक्कत सुभाष से नहीं थी, पर नव्या ने जो मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर प्यार ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए प्यार, न शादी। इतना बोलते ही दीपक की आंखों में आंसू थे। संगीता उसके कंधों पर हाथ रखती है, चुप करवाती है, और जो रिपोर्ट तुमने कल देखी थी मुझे जज को दिखानी है। कल इस केस की आखिरी डेट है, इसलिए सारी रिपोर्ट्स अलमारी में थी, इस विभाग से तुमने देख ली। संगीता बिल्कुल चुप थी। उसके मन में दीपक के लिए कुछ चल रहा था। अच्छा, यह बात दादी को पता है। और हाँ, वह दादी ही थी जिसने मुझ पर विश्वास था। उन्होंने ही डॉक्टर को कॉल की थी ताकि सच सामने आए। वह हॉस्पिटल हमारा पुश्तैनिक था और दादी इस हॉस्पिटल में खूब चलती है।
दादी की इस हॉस्पिटल में खूब चलती है। तुम जानना चाहोगी कि दादी ने मेरे नाम पर प्रॉपर्टी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं शादी ही नहीं करना चाहता था। मुझे नफ़रत है इस प्यार शब्द से, शादी से। दीपक बोलता है, पता है दादी ने सारी प्रॉपर्टी इसलिए मेरे नाम नहीं रखी थी क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी थी, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मुझे मेरी जायदाद मेरे नाम पर कागज़ नहीं मिलेंगे। तुम ही बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? संगीता दीपक से बोलती है, सच में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन दादी का भी सोचना गलत नहीं। खैर अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है। और हाँ, कल हो सके तो आपके साथ मैं भी चलूँ कोर्ट। दीपक बोलता है, ठीक है। अगले ही दिन दीपक और संगीता दोनों कचहरी गई। कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। नव्या के वकील ने दीपक पर सबूत नकली बनवाने का दबाव बनाया, लेकिन दीपक के पास सारे सबूत मौजूद थे। नव्या और सुभाष को सज़ा सुनाई गई। जज साहब ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर जालसाजी, फरेब, धारा 420 आदि के आधार पर 10 साल की सज़ा सुनाई गई। संगीता, दीपक दोनों कोर्ट के बाहर थे, तभी नव्या भी सुभाष के साथ बाहर आई। दीपक आता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, उसे तो माफ़ कर सकता था, लेकिन जो प्यार के विश्वास का गला घोटा है उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। संगीता अचानक नज़र के सामने आ जाती है, नव्या के सामने आ जाती है और दीपक के हाथों में हाथ पकड़ लेती है। संगीता नव्या से बोलती है, तुम जैसी घटिया लड़कियों की वजह से लोग लड़कियों पर विश्वास नहीं करते। लोग पहले लड़कियों पर विश्वास करते थे, लेकिन आजकल तुम जैसी पागल लड़कियां कभी किसी कमज़ोर को थप्पड़ मारती हो तो कभी किसी डिलीवरी बॉय से फ्री से खाना खाने के लिए उस पर आरोप लगाते हैं। इतना बोलते ही वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। संगीता दीपक से बोलती है कि वह उसे उसके मायके छोड़ दे। संगीता, दीपक दोनों संगीता के घर के लिए चले जाते हैं। दीपक संगीता से बोलता है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? संगीता बोलती है, क्योंकि उस लड़की का एटीट्यूड जरा भी नहीं बदला। यह लड़की मुझे कुछ साइको लगती है। अच्छा, क्या इन दोनों को बेल भी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। दोनों संगीता के घर आ जाते हैं। दीपक संगीता का उसकी माँ स्वागत करती है। संगीता की माँ दीपक के लिए चाय बनाने जाती है। जब तक दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि संगीता की छोटी बहन भी आ जाती है। अरे वाह जीजू, दीपक संगीता की बहन को चॉकलेट देता है। थैंक यू जीजू। और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? आपकी तरह मस्त जीजू, गुड। दीपक चाय पीकर संगीता से बोलता है, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम कल आ जाना या जैसा हो बता देना। दीपक चला जाता है। संगीता और संगीता की माँ रात का खाना एक साथ किचन में बना रहे होते हैं। ओ संगीता, सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और दीपक कब तुझे फ्री करेगा? तेरे लिए दूसरा रिश्ता भी देखना है। संगीता के मुंह पर एक शांति थी। चुप थी। माँ ने फिर पूछा, कुछ बोलोगी भी नहीं? माँ, दीपक आज जैसे हैं उन सब के लिए उनकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। वह अंदर से बुरे नहीं हैं, बस हालात ने उन्हें धोखा दिया है। संगीता नव्या वाला अपनी माँ को बताती है। माँ कुछ देर बाद सोचने के बाद, अच्छा तो फिर तू चाहती क्या है? माँ, भले ही दीपक से मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पक्का रिश्ता नहीं, पर फिर भी मेरे पति ही हैं। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बचपन में माँ बाप का ना होना, फिर संगति संस्कार न मिलना और फिर नव्या का धोखा। आज बस अब उनकी ज़िंदगी में जितने टाइम के लिए हूँ सब बदलना चाहती हूँ। अगर उन्हें सही प्यार मिले तो शायद बदल जाएं। पता नहीं आगे क्या हो, उनको बदलने की कोशिश ज़रूर करूँगी। संगीता, कहीं तू दीपक से प्यार तो नहीं करने लगी? संगीता शर्म से अपना सर नीचे झुका लेती है। बेटा, मुझे तेरे प्यार से कोई दिक्कत नहीं,
पर मैं नहीं चाहती कि तेरा दिल टूटे या तू गलत इंसान से उम्मीद लगाए बैठे। संगीता बोलती है, माँ मुझे बस एक बार अपने दिल की सुननी है। संगीता उस दिन रात भर जागती रही। उसके मन में दीपक के लिए बैर नहीं था, बस उन परिस्थितियों को सोचती है जिनमें दीपक की परवरिश हुई थी। अगले दिन संगीता अपनी माँ से विदा लेती है। बेटी, मुझे नहीं पता तू उसे बदल पाएगी या नहीं, पर मुझे तुझ पर विश्वास है। शायद ईश्वर ने तुझे इसलिए दीपक की ज़िंदगी में लाया हो। संगीता अपने ऑफिस जाती है। दीपक का मैसेज संगीता के फ़ोन में होता है। संगीता मैसेज देखती है, ऑफिस के बाद मुझे बाहर मिलना, साथ में चलेंगे। संगीता शाम को ऑफिस से बाहर होती है। दीपक आ जाता है। हेलो मैडम, तो फिर कहाँ चलें? संगीता कुछ देर सोचने के बाद, मुझे दूसरे घर जाना है। ओके, फिर हम वहीं चले जाते हैं। दोनों दूसरे घर आ जाते हैं। संगीता 2 कप कॉफ़ी बनाती है। दोनों एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। नव्या से पहले भी यहाँ कोई लड़की आ चुकी है? मतलब यह है कि नव्या तो 2 साल पहले ही आई और फिर ये रेड रूम। दीपक हंसते हुए, अच्छा तो तुम्हें रेड रूम के बारे में जानना है? नहीं, मतलब हाँ, मतलब चलो तुम्हें कुछ और बताता हूँ। जब मैं 15 साल का था तब मैंने सेक्स किया था। आओ, इतनी कम उम्र में कैसे? बस हालात ने। फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ने गया तो कुछ दोस्त थे। मेरी नज़रों में प्यार वगैरह कुछ ना था, बस नव्या में कुछ अलग लगा। तुम्हें आज ही सबको जानना है। बस ऐसे ही सोच रही थी कि आपको आपके हालात में ऐसा बना दिया है। अच्छा, एक बात और, इतनी कम उम्र में सेक्स कैसे? मेरा मतलब कोई लड़की ऐसे कैसे? या संगीता छोड़ो, ये सब नहीं, प्लीज़ बताइए। तो अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं तो तुम अपने होश खो दोगे, तो मत ही जानो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप खाने में क्या खाएंगे? आज मैं यहीं रहने के लिए सोच रही हूँ। ठीक है, फिर मैं दादी को कॉल कर देता हूँ। संगीता किचन में खाना बनाने लगती है। तभी दीपक भी वहीं आ जाता है। मैं आई हेल्प यू? नो थैंक्स। संगीता ऊपर रखा हल्दी का डिब्बा निकाल रही होती है कि अचानक डिसबैलेंस होकर गिरने ही वाली थी कि दीपक उसे अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। दोनों की सांसें तेज चलने लगती है। दीपक का एक हाथ संगीता की कमर पर, दूसरा हाथ संगीता की पीठ पर होता है। आगे दोनों में क्या होगा? कौन थी वह जिसके साथ दीपक ने पहली बार संबंध बनाए थे? जानने के लिए बने रहिए। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट अगली वीडियो में डालेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।